सेवा का काम, भलाई का काम या जो अपनी गुरु की शिक्षा पर चलने का काम किया था, बिना पैसे के, बिना किसी अन्य सुविधाओं के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भेंट किया और 70 साल से अब तक भी इस उम्र में भी वो उसी तरह से, उसी लगन से, उसी जोश से काम कर रहे हैं। चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं देश समाज मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि अपनी सेवाएं देश समाज में दे रहा है। लंबे समय से ये जो विद्या के दान का बूटा लगा था, आज हम देख सकते हैं कि यहाँ की लुमनी सारे वर्ल्ड में अपनी सेवाएं दे रही है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसी फील्ड में। और बात कर रहे हैं मैडम के साथ। मैडम स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने स्कूल में और धन्यवाद भी देती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे स्कूल के बारे में कुछ बताने के लिए और जानकारी देने के लिए आए हैं और मुझे भी बताने का मौका दे रहे हैं कि ये स्कूल किस फील्ड में और किस तरह से काम कर रहा है। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये स्कूल एक ऐसी हस्ती की रहनुमाई या गाइडेंस के साथ चल रहा है जिन्होंने अपने जीवन के 70 साल देव समाज को दिए हैं। देव समाज में रहकर सेवा का काम, भलाई का काम या जो अपनी गुरु की शिक्षा पर चलने का काम किया था, बिना पैसे के, बिना किसी अन्य सुविधाओं के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भेंट किया और 70 साल से अब तक भी इस उम्र में भी वो उसी तरह से, उसी लगन से, उसी जोश से काम कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे माननीय श्रीमान निर्मल सिंह जी की, जो सारी समाज जिसकी गाइडेंस के अंदर इस वक्त काम कर रही है और हमारे स्कूल्स भी उन्हीं के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर काम कर रहे हैं। तो मेनली जो ये स्कूल काम करता है गुरु की शिक्षा के अनुसार और हमारे सेक्रेटरी देव समाज की रहनुमाई में, उनके मार्गदर्शन में मानवीय मूल्यों पर बहुत जोर दिया जाता है। मानसिक विकास तो स्कूल में होता ही है, सभी स्कूलों में मानसिक विकास किया जाता है, बच्चों का बौद्धिक शक्ति का विकास किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर जो मानवीय मूल्य हैं, एक अच्छा नागरिक देश का कैसे बने और एक अच्छा बेटा कैसे अपने माँ बाप का बने और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान कैसे बने, इन्हीं पर आधारित, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को यहाँ शिक्षित करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ मैं बताना चाहूँगी, जितना थोड़े समय में मैं बता सकती हूँ। कुछ दिन मनाए जाते हैं, जैसे माता पिता संतान दिवस मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को अपने माता पिता के प्रति उपकारों का वर्णन तो करना बताया ही जाता है, लेकिन अगर बच्चों की अपने पेरेंट्स के संबंध में कुछ गलतियां हो गई हैं या अपमान हो गया है, उसको भी रियलाइज़ करवाया जाता है और बच्चे बहुत अच्छे सुंदर भावों के साथ उसका प्रकाश भी करते हैं। इस दिन उनको मौका दिया जाता है स्टेज पर आके अपनी चीज़ें इस तरह से बताने का। इसके साथ साथ उद्भिद जगत का दिन, जिसको पेड़ पौधों का दिन कहते हैं, जो आज पर्यावरण दिवस के रूप में बाकी जगह भी मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उस दिन को भी बहुत ख़ास तरीके से मनाया जाता है, जो गुरु महाराज जी की शिक्षा के अनुसार है कि पेड़ पौधों से जो हम प्राप्त करते हैं उसके बदले में हम पेड़ पौधों के लिए क्या कर सकते हैं। अनगिनत सेवाएं जो हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वृक्षों से प्राप्त करते हैं, तो उसके बदले में हम उनकी जो सेवाएं प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से हम उनकी इन सेवाओं के बदले में कुछ ना कुछ प्रायश्चित स्वरूप कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। इसीलिए बताया जाता
जाता है। इसीलिए सब बच्चे जो है अपने घरों में पेड़ लगाते हैं या स्कूल्स में भी गमलों की सेवा करते हैं। समय समय पर इस पेड़ पौधों के संबंध में ये हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके साथ साथ पशु जगत के संबंध में भी, पशुओं से हम तो आए पशु जगत से हैं, और पशु भी हमारा किस प्रकार से उपकारी हैं। एक एक फील्ड में दूध बच्चा जो है वो पीकर बड़ा होता है, या किसी और तरीके से जिस प्रकार से भी हमारी पशु सेवा करते हैं उसके संबंध में भी हम दिन मनाते हैं, और किस प्रकार से हम हमारे एनिमल वर्ल्ड के लिए हम सहायक हो सकते हैं वो बच्चों को बताया जाता है। भाई बहन के दिवस के संबंध में बताया जाता है। इसी तरह से और भी कई मनाए जाते हैं। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के संबंध में दिन मनाए जाते हैं। हमारे जो सेवादार हैं, जो काम करते हैं हमारे लिए, सफाई कर्मचारी हैं, वो कितना हमारे लिए काम करते हैं, और हम उनके लिए किस प्रकार से अपने एक मानवीय संबंध को बरकरार उनके साथ रख सकते हैं, और वो भी हमारे सम्मान के कैसे पात्र हो सकते हैं, और हमारा व्यवहार हमारे सेवादारों के प्रति कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से मानवीय मूल्यों का आधार बनाकर नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, साथ साथ मानसिक विकास के साथ साथ। तो इस तरह से और भी कई हम दिन मनाते हैं, और इसी तरह नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्यों के आधार पर हमारे बच्चे जो हैं अगर कहीं जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वो इस तरह से पहचाने जाते हैं। अपनी इंटेलिजेंस की वजह से तो पहचाने ही जाते हैं, किसी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं वो तो पहचाने ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जब अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें भी संतुष्टि होती है कि वो देश के प्रति, देश के भी अच्छे नागरिक बन रहे हैं और समाज की सेवा भी वो कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, जैसे हमने देखा कि ये जो शिक्षा का जो मंदिर है, इसमें हर त्यौहार को, चाहे वो तीज का त्यौहार हो, चाहे वो कोई और त्यौहार हो, बहुत ही श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया जाता है। और इन दिनों में भी बच्चे लगे हुए हैं, क्योंकि आपको ये रहता है कि हमारी जो बच्चे हैं उनको एक खुशी उनके जो है चेहरे पर झलके, टीचर्स हैं उनको भी रहता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में तीज का त्यौहार है जो बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हाँ जी, तीज का त्यौहार तो हम पंजाबी सभ्यता को, पंजाबी कल्चर को, पंजाबी सभ्यता को सब बच्चों के बीच में लुप्त जो होती जा रही है उसको जीवित रखने के लिए पूरे पंजाबी कल्चर के साथ यहाँ पर तीज का त्यौहार मनाते हैं। और उसी तरह से बच्चे जो हैं, बच्चों में तो ये बहुत उत्साह रहता है कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर झूले लेने हैं, पींगे डालनी है, वो स्विंग्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो बच्चे खूब अपने पंजाबी सूट्स में पहन के बड़े खुश होते हैं। तो उस कल्चर को हम जीवित रखते हैं, और उनके त्यौहार जो पंजाब में जो प्रचलित थे उनको भी हम साथ साथ मनाते हैं। इसके साथ साथ पंजाबी के विषय पर सेमिनार्स भी होते रहते हैं। पंजाबी के रचनाएं भी हमारे बच्चों की जो है, हम कोशिश करते हैं कि जो रचना लिख सकते हैं पोएम या कोई प्रोज़ में, वो भी हम प्रकाशित करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा चलता है हमारे। मैडम, एकेडमिक्स में ये स्कूल ने जैसे +2 के, 10th के, 8th के, 5th के रिज़ल्ट जो हैं बहुत ही शानदार आए हैं, और हर साल ये स्कूल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। नई नई पोजीशंस और मार्क्स उनके बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं, और उसके लिए सारा स्टाफ जो है वो तत्पर रहता है कि हमेशा हमने अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ उसको एकेडमिक्स में भी वो शिक्षा देनी है कि हमने रट्टाबाजी नहीं, हमने उनको एक इंटेलेक्चुअल बनाना है। उसके लिए ये स्कूल प्रयास करता रहता है। इस विषय में तो हमारा स्कूल खास तौर पर जाना जाता है कि जैसे आपने क्रैमिंग की बात की, रट्टे की बात की, उस पे ना ज़्यादा ध्यान देकर लॉजिकल और रीजनिंग वे से उनको समझाने, कॉन्सेप्ट क्लियर काफ़ी करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे जो हैं हमारे अबव 80% जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे अबव 80% जाते हैं, कुछ 70% जाते हैं। रिज़ल्ट तो 100% रहते ही रहते हैं। और कहीं इस तरह का कोई कंपटीशन होता है साइंस का, एग्जीबिशन का, या साइंस के रिलेटेड कोई क्विज़ का, तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और हमें खुशी है कि बच्चे आगे से आगे बढ़ रहे हैं।
और हमारे टीचर्स भी इस के लिए बधाई के पात्र हैं कि वो भी बच्चों पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और दिनों दिन स्कूल तरक्की पर जा रहा है। मैडम, हम जंक फूड की बात कर लें, हम एक्सरसाइज की बात कर लें, हम मोबाइल के दुष्प्रभावों की बात कर लें, तो ये स्कूल हमेशा अपने बच्चों को एक नई ज़िंदगी देने के लिए ऐसे सेमिनार्स, ऐसे उनके शोज़ जिसमें बच्चों को अपने माता पिता का, जैसे आपने बताया कि माता पिता संतान दिवस यहाँ मनाया जाता है, भाई बहन दिवस मनाया जाता है पशु जगत के साथ, क्योंकि देश समाज का मिशन ये है। भगवान देवात्मा ने जब ये एजुकेशन के उनके माइंड में था कि हम लोगों ने कि एजुकेशन को हमने बहुत बढ़ावा देना है, कि हमने जब एक लड़की को शिक्षित कर दिया तो सारा परिवार शिक्षित हो गया, और उसको लेकर ये स्कूल हमेशा इन चीज़ों के लिए बच्चों को गाइड करता रहता है। हाँ, ये तो शिक्षा का महत्व से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब इस शिक्षा, जब लड़कियों के लिए शिक्षा बिल्कुल एक टैबू समझा जाता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता था, उस वक्त पुण्य भगवान ने यहाँ पर गर्ल्स स्कूल, बालिका विद्यालय के नाम से फिरोजपुर में स्कूल की स्थापना की थी 1901 में। तब ये हर प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दायरों में भी और सामाजिक दायरों में भी इसका बहुत आलोचना हुई थी कि देव समाज में ये जो डिसीज़न लिया गया है लड़कियों को पढ़ाने का, ये ठीक नहीं है। लेकिन चूँकि शिक्षा का महत्व गुरु महाराज जी ने, पुण्य भगवान देवात्मा ने बहुत पहले ही इसको जान लिया था, इसके महत्व को जान लिया था, और उनका मानना था कि जिस प्रकार से शिक्षा बॉयज़ के लिए ज़रूरी है उसी प्रकार से गर्ल्स के लिए भी ज़रूरी है। तो 1901 में जब ये बालिका विद्यालय खोला गया, उस वक्त बच्चियां बहुत दूर दूर से आती थी, जो आजकल एरी, कोयटा वगैरह पाकिस्तान में चले गए हैं, उधर से भी बच्चियां आती थी। बहुत बड़ा हॉस्टल था, यहाँ हॉस्टल में बच्चियां रहने आती थी। लेकिन जब इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि नहीं, ये आलोचना की गई कि ये बच्चियों के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसकी इंस्पेक्शन भी काफ़ी हुई। लेकिन तब अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ इंस्पेक्टर होते थे इंस्पेक्शन की। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इस स्कूल को बहुत सराहा गया, इनके काम को बहुत सराहा गया। इसी वजह से उस एक इंस्टीट्यूशन से अब फिरोजपुर में 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रही हैं, और देव समाज की तो काफ़ी शहरों में 22-23 के करीब इंस्टीट्यूशन चल रही हैं। प्रिंसिपल मैडम, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास। आपका हमें समझ देने के लिए और इस चैनल के माध्यम से आज हमारा, जैसे हमने सोचा कि वो शिक्षा का संस्थान जिसमें वैल्यूज़ हैं, जिसमें बच्चों को एक नई ज़िंदगी दी जाती है, उसको हम कवर करें। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे स्कूल में आए, विज़िट किया। हमारा मेन मोटिव यही है, हम सब मिलके, मैम, मैं और पूरा स्टाफ, हमारा ये है कि बच्चों के में कैसे उनके मॉरल वैल्यूज़, एकेडमिक उनके डेवलपमेंट की जाए और उनको और आगे की तरफ बढ़ाया जाए। और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो अंदर छुपे हुए टैलेंट, उनका जो अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, हर एक बच्चे का अंदर छुपा हुआ टैलेंट, उसको हम बाहर लेके आएँ, ताकि जो उनका आगे मतलब हर एकेडमिक, जैसे स्पोर्ट्स में या डांस, म्यूज़िक, हर एक्टिविटी में वो पार्ट लेके अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रूव कर सकें। और हमारा यही मेन है कि हम सभी मिलकर इस स्कूल को बुलंदियों पर पहुँचाएं। थैंक यू।